अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और मैं हूं आपके मेज़बान इमरान सर। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान अफशा शऊर। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत मौजूद है। तो अफशा, कौन है आज हमारे साथ? आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बहुत सारे हवाले हैं। पहला ज़ाहिर हवाला शायरी है और ये बहुत मशहूर ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इनकी जो मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करने की और कामयाब मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करने की जो एक शोहरत है वो बिल्कुल अलग है और शायरी ज़ाहिर इनका हवाला है। तो ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे और इनसे ही पूछेंगे इनके हवाले से और इनसे सवालात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत अच्छे शायर और बहुत अच्छे इंसान जनाब ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जो है सवालों का थोड़ा सा सिलसिला हम आपके साथ शुरू करेंगे, उसके बाद जो है कलाम पे आएंगे। अब कुछ इब्तिदा से बताइए कि ये अदब की तरफ आना कैसे हुआ? अदब की तरफ मैं आया नहीं बल्कि लाए गए, लाया, उसको लाना कह लीजिए। मेरे घर का माहौल ही पूरा, मेरे वालिद भी शायर। अच्छा, कुछ थोड़ा सा हवाला बताइए क्योंकि बहुत इब्तिदाई दौर से। जी जी, इब्तिदाई दौर में वालिद भी शायर, मेरे नाना भी शायर, मेरे मामू भी शायर। हमारे घर में हर महीने के आखिरी इतवार को मुशायरा होता था माशाल्लाह। और उस ज़माने में पाकिस्तान के और जो बड़े मारूफ शोरा जिनका जिक्र सुन के अब हम लोग सोचते हैं कि शायद हम उस वक्त होते तो बहुत अच्छा होता, वो सब हमारे घर पे तशरीफ़ ला चुके थे वालिद के पास। बल्कि अबू धाबी में एक मुशायरे में सरशार सिद्दीकी साहब मरूम तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने जब हिंदुस्तान से 1952 में जब आया तो मैंने कराची आके सबसे पहला मुशायरा पाकिस्तान में ज़हूरुल इस्लाम जावेद के घर इनके वालिद की जो करते थे उसको पढ़ा था मैंने। तो हमारा बचपन से ही सारा सिलसिला रहा है। तो कुछ बचपन के हवाले से बताइए कि कैसे किताबों, कौन कौन से शोरे कराम का आपने मुताला किया और बड़ों की क्या, बड़ों से आपने ये जो आपने जैसे बताया कि पूरा खानवादा ही माशाल्लाह से अदबी है, तो उनकी सोहबत कैसी रही और क्या थोड़ा सा हमें। जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, मैं जैसे आपने सवाल किया है तो सबसे पहले तो जो भी बच्चा हो या जो भी हो वो अपने घर से मुतासिर होता है। जी जी, कहा। घर की पहला मदरसा जो है, पहला मदरसा है वो घर होता है। बिल्कुल। और उसमें फिर जो लोग होते हैं उनसे वो इंस्पायर होता है। बिल्कुल सही। उनसे वो सब चीज़ें सीखता है। पहले चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें घर से मिलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदब के हवाले से मुझे चलना भी घर से मिला सीखना, मुझे बोलना भी घर से मिला सीखना, मुझे अच्छा ये खड़ा भी होना घर से मिला। बात है ये खुसूसियत ये आप में ही आई या और भी आपके बहन भाई? मेरे बड़े भाई में थी, मरहूम इंतकाल उनका हो गया। वो भी शायर थे लेकिन वो शर्माते बहुत थे, वो महफिलों से ज़रा गुरेज करते थे। अच्छा, गोशा नशीन। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे। अबू धाबी से आपका ताल्लुक़ है। अबू धाबी में आप जो है वो मुशायरे, बिल्कुल जी, आपके मुशायरे, आलमी मुशायरे जो हैं वो रहे हैं आपके नाम से और बहुत ही माशाल्लाह पुरजोश अंदाज में हुए हैं। उसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताइए। जी मैं बताता हूँ आपको कि मैं अबू धाबी में 45 साल से हूँ। माशाल्लाह, ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुज़रा है और तकरीबन 33 आलमी मुशायरे मेरे हवाले से हैं वहाँ पर। ये तो आखिर में लास्ट हुआ, ये तो आखिर में हुआ। ये आलमी उर्दू मुशायरा ये 14वां था, ये मुशायरा जो अब हुआ था मेरा, ये इस सीरीज़ का 14वां। तो सबसे पहला मुशायरा जो हुआ है दुनिया में कहीं पर भी, जिसको आप आलमी मुशायरा कह लें, इससे पहले ना अमेरिका में हुआ, ना सऊदीया में हुआ, ना लंदन इंग्लैंड में हुआ, अबू धाबी में हुआ और ये 1981 में हुआ था। माशाल्लाह। वो तो नौजवानी का आपका वक्त पहला मुशायरा जी था। नहीं, कुछ उस हवाले से उसमें जाहिर है कि मेरा जो किरदार था वो एक वर्कर का था। जी जी, सीख रहा था मैं वहाँ पर, सीख रहा था। वो जाहिर है जवानी थी मेरी,
उसमें लोग जो थे बड़े काबिल लोग थे, जो उस वक्त बीसीसीआई बैंक बहुत अपने बुलंदियों पर था, तो उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट मुशायरों को हासिल थी। जी। तो एक पहले छोटे छोटे मुशायरे हुआ करते थे वहाँ पर, अबू धाबी में नशिस्तें होती थी, उससे धीरे धीरे बढ़े तो एक मुशायरा सेंट्रल होटल था वहाँ पर, उसमें पूरे यूएई के शायरों को बुला के एक मुशायरा किया गया। उससे हिम्मत बड़ी तो फिर तय किया गया कि पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से शायरों को बुलाएं। और बड़ा मुशायरा, तो पहला मुशायरा दुनिया में जो बर्रे सगीर पाक और हिंद के बाहर हुआ वो अबू धाबी में। ये ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बिल्कुल नया बना था, उसके हॉल में पहली तकरीबी मुशायरा हुआ। तो ये उस था। उसके बाद फिर दूसरा मुशायरा 1982 में हुआ, जिसमें अच्छा, फिर मैं आपको बचपन की तरफ ले जा रही हूँ। जी जी जी। ये 45 साल पहले आप अबू धाबी शिफ्ट हो गए। जी जी। और उससे पहले का थोड़ा सा बताइए, अदबी माहौल और क्या आपकी मसरूफियात थी? मैंने अर्ज किया ना, यहाँ पर तो क्योंकि वालिद और मामू और नाना सब घर में ही थे, और ये इतनी माशाल्लाह बुलंद बाला शख्सियात थी कि जिनके सामने मैं अपने आप को नहीं, कुछ भी नहीं समझती। हाँ, मेरे लिए बात बड़ी खुशी की थी कि वो मेरे वालिद थे, वो मेरे नाना थे, वो मेरे मामू थे, लेकिन और मेरे फ़ख्र की बात थी ये। लेकिन जाहिर है कि मैं उनके सामने तिफले मकतब था। जी बिल्कुल। तो हाँ, एक वाक़या मुझे याद आता है कि अब्बा एक रिसाला लाया करते थे, अक्सर लतीफ़। अच्छा। शोर सहबाई साहब उसको छापते थे। जी जी जी। तो हर महीने आता था हमारे यहाँ, वो अब्बा लेके आते थे, मैं उसको पढ़ता था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी पहली गज़ल लिखी, और उस ज़माने में तो ये सब इंटरनेट और ये सब चीज़ें कुछ नहीं था, तो मैंने वहाँ उसी से पता लेके मैं पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ से टिकट अच्छा, लाया। किसी को आपने दिखाई? किसी को नहीं दिखाई, टिकट लाया वहाँ से, और उसमें पर्चे पे। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? उस वक्त मैं मैट्रिक में था। मैट्रिक में? 16। बहुत कम उम्र में शुरू किया। और वो गज़ल मैंने उसमें लिफाफे में रख के वहाँ पोस्ट कर दी। पहला, उसके बाद जो वालिद लेके आया उसमें कुछ नहीं था। मैं बड़े उससे देखा, जब अब्बा ने रख दिया कहीं पर ला के घर में, तो मैंने बड़ी उससे जाके देखा कि इसमें भी गज़ल आई है कि नहीं आई, तो मैं समझ गया कि उसमें कुछ दम नहीं होगा। सही कैसे आई? जाहिर है बचपना था, कोई ऐसी खास कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए घर में भी किसी को नहीं बताया। दूसरे महीने का जब रिसाला लेके आया वालिद, तो वो जब वो अपने साए रख के वाशरूम वगैरह में इधर उधर कहीं चले गए, तो मैंने उठाया तो उसमें मेरी गज़ल छपी थी। वो तो फिर और पूरे एक सफ़े पे छपी थी। वाह। पूरे सफ़े पे छपी थी, मेरे बिल्कुल बराबर में। मैं नाम नहीं लूँगा, आज बहुत बड़ा नाम है वो, उनमें से एक साहब इंतकाल भी कर चुके हैं, उनकी 2 शायरों की गज़लें एक सफ़े पर थी, और मेरी गज़ल एक सफ़े पर। मुझे ये देख, अच्छा उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ, ये मुझे बाद में किसी ने एहसास दिलाया कि तुम्हारी गज़ल देखो पूरे सफ़े पे। ये भी मुझे एहसास नहीं था कि गज़ल एक सफ़े पे। पहले उस वक्त तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, मुझे अंदाज़ा है ना, मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़ा करम। जब वालिद की नज़र पड़ी, तो मामू हमारे थोड़े से मतलब खासे लिबरल थे, वालिद थोड़े इस मामले में सख्त थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मामू भी बैठे हुए थे, मामू को नहीं बताया था उन्होंने। वालिद ने कहा ये क्या किया तुमने? मैंने कहा कि भाई मैंने भेज दी थी, ऐसे लिखी थी। कहने किसको दिखाई? मैंने किसी को नहीं दिखाई। खूब डांट पड़ी कि भाई कम से कम दिखा दे, और ये तुम ये चीज़ें मत करो, पढ़ो अभी फ़िलहाल। अच्छा। पढ़ाई करो जैसे होता है आमतौर पर, हर जगह यही मसाइल है। लेकिन मामू ने कहा मुझे, अच्छा। मामू ने कहा कि नहीं इनाम भाई, उन्होंने हौसला बढ़ाया। हाँ, उन्होंने हौसला बढ़ाया। वहाँ पे अब्बा के सामने मुझे डिफेंड किया उन्होंने, कहने लगे नहीं ये आप नहीं करें, बिल्कुल ठीक है। वहीं से फिर मोटिवेट हुए आगे। तो हाँ, तो अब्बा भी जाहिर है कि वो इसी उससे ताल्लुक़ था उनका, ऐसी बरादरी ताल्लुक़ था, तमाम था, तो वो उन्होंने तो उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। बल्कि फिर मैं बताऊँ आपको, अब्बा ने मेरी तरबियत कैसे की पढ़ाने की, यानी शायरी करने की, कि अब्बा को अक्सर लोग दे आते थे कि इनाम भाई शायरा लिख दीजिए। सही। अरे वाह।
तो वो उसके साथ अपने नाम दे जाते थे। अच्छा। तो अब्बा एक मिसरा लिख देते थे शायरी का, और वो मुझसे कहते थे अब कि इसको ये सारे मुकम्मल नाम जो कर। हैं इसी मिसरे के उसमें तुम आपने करना। सहरे में लिखो। वाह। तो वो मैं उल्टा सीधा कर करा के लिखता था, फिर अब्बा उसको सीधा करते थे, मुझे समझाते थे। तो इस तरह इस से तरह आपकी अच्छा, तरबियत भी हुई, आपकी मशक भी हुई देखिए, आपकी। आपकी ये इतनी खूबसूरत आपने बात की, इतनी अच्छा अंदाज तरबियत का, अब ये कहाँ है सब? अब नहीं, अब क्यों? अब क्योंकि अब इसलिए नहीं है कि अब आपके पास इंटरनेट है, अब आपके पास वक्त नहीं है। जो पहले वक्त था, बिल्कुल। अब्बा दफ्तर से आए तो उसके बाद फारिग हैं। जी। अब आप दफ्तर से आए तो आप फारिग नहीं हैं, आप तगो दो में लगे होंगे कि मुझे अपने बच्चों की नहीं कुछ ना कुछ और करना है, ये पैसे पूरे बहुत नहीं मुश्किल पड़ेंगे, है। महीने जी, के जी, आखिर जी। पे मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो हर शख्स भागद दौड़ हाँ, की, हाँ, बिल्कुल। भाग दौड़ में लगा हुआ है, तो अब वो बात आती ही नहीं है, घर का वो माहौल बनता ही नहीं है जैसा हमारे बचपन आपके में दौर बना हुआ था, वो माहौल नहीं बनता। सही तो कह आप रहे हैं। ये थोड़ा सा उस माहौल को हमें थोड़े सा और तफसीली बताएं कि जब घर में सब शख्सियात जमा होती थी तो वो क्या महफिलें होती होंगी और क्या बैठकें बहुत होती? बड़ी महफिलें होती थी। मैं तो कहता हूँ कि मुझे अब याद आती हैं तो अब मैं सोचता हूँ मैं उससे बड़ा क्यों नहीं था, अरे, जी। ताकि और ज़्यादा ज़्यादा समझता हूँ बिल्कुल, चीज़ों बिल्कुल। को और उनसे लुत्फानंदोज़ होता हूँ उन बिल्कुल। बातों से। अब मैं आपको बताऊँ छोटी सी एक बात है कि अच्छा, अभी हम जो है गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा है और वो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो कोई जी बिल्कुल। चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ, और ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद खुश आमदेद। आप देख रहे हैं बज़्म शायरी, और इस वक्त जो मेरे साथ बहुत ही मीठी मीठी बातें करने वाले, बहुत धीमे अंदाज में बात करने वाले ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब मौजूद हैं। और अच्छा अफशा, गुफ्तगू हम आगे बढ़ाते रहेंगे, इससे पहले जी, हम कलाम की बिल्कुल। तरफ जाएंगे सर से। सर आप क्या सुना रहे हैं? पहला कलाम हमें। 2 शेर पहले बिल्कुल ज़रूर। कि कसक दिल में लबों को तशनाए फरियाद रखना है, वाह वाह, कसक दिल में लबों को तशनाए फरियाद रखना है, हमें इस दीदे तर को भी तो आबाद रखना है, वाह वाह। क्या कहने, बहुत हमें इस खूब। दीदे तर को भी तो आबाद आबाद रखना रखना है, है। हमें मालूम है उससे मोहब्बत कैसे करनी है, वाह। हमें मालूम है उससे मोहब्बत कैसे कैसे करनी करनी हमें है। मालूम है उससे मोहब्बत कैसे करनी है, है। कहाँ पर भूल जाना है, कहाँ पर याद बहुत क्या खूब, कहने, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत बहुत खूब। कहाँ पर भूल जाना है, कहाँ पर याद रखना है। कि खुद अपने लिए उक़्दे दुश्वार हुआ मैं, खुद अपने खुद अपने लिए उक़्दे दुश्वार दुश्वार हुआ हुआ मैं, जब जुर्रते परवास से बेजार हुआ मैं, वाह, क्या वाह। कहने, बहुत खूब। खुद अपने लिए उक़्दे बहुत दुश्वार हुआ हुआ मैं, मैं, जब जुर्रते परवास से बेजार हुआ बेजार मैं, हुआ मैं। शेर सुनिएगा कि एक दौर नहीं इश्क में अदवार हुआ मैं, वाह वाह, वाह। एक दौर नहीं इश्क में अदवार हुआ मैं, यूं समझें कि बस खाके दरे यार हुआ, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब। बहुत यूं खूब। समझें कि बस खाके दरे यार हुआ मैं, ऐसा होता नहीं है। वो लेकिन शायरी में होता है, हाँ, शायरी में तो बहुत कुछ होता है। और शायरी नाम ही इसी चीज़ का है, सही। जो चीज़ नहीं होती नहीं वो बयान होती वो की जाए, ख्यालात और वो ख्यालात अपने बयान बिल्कुल। किए जाएं, उसी को जी, जी। वो तखय्युल जो तखय्युलात होता है के उसको बयान बेस- करना होता है, वही बिल्कुल। शायरी होती है। ख्वाहिश भी कह सकते हैं कि शायर चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता वो नहीं है। तखय्युलात के ज़ुमरे में आ तखय्युलात जाता है, में उसी में आप शायरी देखिए जो है तखय्युलात से आप वो मतलब गुरेज मुमकिन नहीं है शायर का, बिल्कुल। अगर वो ये चीज़ें न लिखे तो फिर शायरी नहीं कर शायरी सकता नहीं। वो। सही बात। वो तो आपको जो आपको ख्याल आ रहा है या तखय्युल आ रहा है उसको आपको गिरफ्त अल्फाजों करके में। उसको अल्फाज के सांचे में ढालकर बिल्कुल ठीक पेश है। करना ज़रूरी है वो आपको। बिल्कुल। तो एक दौर नहीं इश्क में अदवार हुआ मैं, यूं समझें कि बस खाके दरे यार दरे हुआ यार। मैं, क्या मैं- कहने, और हो जाऊंगा, ये शेर सुनिए बतौर ख़ास कि हो जाऊंगा लो वक्त की मैं कैद से आज़ाद, वाह क्या हो कहूँ? जाऊंगा लो वक्त की मैं कैद से आज़ाद, लेकिन जो कभी वक्त को दरकार हुआ मैं, बहुत क्या खूब। कहने, क्या कहने। बहुत लेकिन जो कभी वक्त को दरकार हुआ मैं, तो पहले तो इसे आम सी एक बात में समझा, पहले तो इसे पहले तो इसे आम सी एक बात में समझा, जब दिल ने बताया तो खबरदार हुआ, वाह क्या वाह, वाह। कहने, वाह। बहुत खूब। पहले तो इसे आम सी एक बात में समझा,
जब दिल ने बताया तो खबरदार हुआ मैं, खुद अपने लिए उगदे दुश्वार हुआ मैं, बहुत खूब, जब जुर्रत परवास से बेजार हुआ। बहुत खूब, क्या कहना, बहुत खूब। अब हम वहीं गुफ्तगू को वहीं बिल्कुल से शुरू आगे करते बढ़ाते हैं। हैं। अच्छा, तालिब इल्मी का दौर जो है आपका। जी हाँ, वही बता देता हूँ मैं आपको कि जब ये सब चीज़ें हुई और थोड़ा बहुत लिखने लगा मैं, तो जब कॉलेज में आया तो बस में तलबा हुआ करती थी रेडियो पाकिस्तान। जी, वो तो सबसे बड़ी तरबियतगाह थी और यावर भाई उसके जी जी बिल्कुल थे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनको तवील उम्र अता फरमाए। उन्होंने वो पूरी नर्सरी थे, बिल्कुल बिल्कुल, एकेडमी थे वो, समझिए तरबियतगाह थे पूरी। तो बज़्म तलबा में हिस्सा लेता था मैं। फिर एक हफ्ते तलबा हर साल मनाया जाता था। बज़्म तलबा की कई उसके रेडियो पाकिस्तान की जानिब से हफ्ते तलबा होता था। उसमें ड्रामे का मुकाबला होता था तमाम कॉलेजों का, तकरीरी मुकाबला होता था तमाम कॉलेजों का, नात का मुकाबला होता था, क़िरात का मुकाबला होता था, शायरी का होता था। ये सारा एक हफ्ते का होता था, पूरा हफ्ता तलबा। और ये आमतौर पर रेडियो पाकिस्तान से बंदर रोड पे था जी, तो थियोसॉफिकल हॉल से रेडियो होता था ये सारा। जी जी सामने अपोजिट जो था उसके थियोसॉफिकल हॉल है। तो मुझे अब तक याद है कि उसमें 63 में उसमें पीरज़ादा कासिम साहब को इनाम मिला था। और इनका एक ख़ास वो था यावर मदी साहब का कि अगर गज़ल अच्छी है तो अच्छी है, वो अव्वल दोम और सोम नहीं है। सही, अच्छी है तो अच्छी है, वरना फिर कोई कैटेगरी में नहीं कोई आती। कैटेगरी नहीं। तो वो कहते थे फिर वो बराबर है। तो वो 3 इनाम बिला तखसीस देते थे। वाह, सही, वो ऐलान करते थे 3 इनाम बिला तखसीस। और उस वक्त उसमें जो जजेस थे वो बड़े बाकमाल उस वक्त के जो उस्ताद शुरा थे, वो बाकायदा तरबियत है ये जो आप सिलसिला बता रहे हैं। और अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल। तो उसमें मुझे 1967 में शायद, गालिबन 67 में गालिबन मुझे नक्काश काज़मी को और जाजिब कुरैशी को, हम 3 को इनाम मिले थे, 3 बिला तखसीस। वाह। तो ये तालिब इल्मी के ज़माने में। फिर उस ज़माने में ज़्यादातर ये होता था कि कॉलेजों में जब भी मुशायरे होते थे तो वो तरह ही होते थे और उसमें भी इनाम वगैरह दिए जाते थे। तो कई मुशायरों में। अच्छा, एक सवाल जो बड़ा दिलचस्प है, जब आपकी तालिब इल्मी के ज़माने में या उसके बाद भी अभी तक आप यकीनन सीख ही रहे होते हैं, हर उम्र जो है वो आपकी सीखने की ही होती है, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। महज से लहद तक सीखता है। जी सही। तो उस वक्त जब आपकी कोई तस्हीह करता था या कोई आपको कुछ बताता था, तो आप लोगों का जो, अब मैं देख रही हूँ कि अब हम किसी नौजवान शायर को कुछ, या शायर को या किसी को भी आप कोई चीज़ बताते हैं तो वो उनका जो जवाब होता है गिरा गुजरती है वो चीज़। तो वो अब उस हवाले से बताइए। और अब आप अगर किसी की तस्हीह करेंगे तो या तो आप करना, अब मैं जितने लोगों से बात करती हूँ ना, तो वो तो करना ही नहीं चाहते। वो उनकी कोशिश यही होती है कि मैं उस्ताद हूँ। हाँ, आप साफ कहिए, कहते हैं कि मैं उस्ताद हूँ। अब तो मुझे किसी उस्ताद की, लेकिन मैं बताऊँ कि हमारा जो दौर जो था उसमें बगैर किसी चीज़ दिखाए हुए हम कहीं पर पढ़ नहीं कर सकते। हिम्मत ही नहीं होती थी पढ़ने की। लेकिन वो चीज़ अब के दौर में बिल्कुल खत्म हो गई। अब तो हर शख्स उस्ताद है, अपना उस्ताद खुद मीर है, जिसको देखिए वो कोई मीर है तो कोई गालिब है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये सब चीज़ें अपनी जगह, इंटरनेट अपनी जगह, सब एक है, ये फिनोमेना है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, गुरेज नहीं कर सकते हैं उससे। लेकिन अगर आपको अच्छी और मयारी शायरी करनी है तो आपको अपने किसी उस्ताद को देखना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। उससे आप पर किसी किस्म की कमी नहीं होगी आपके उसमें, ना आपके वक़ार में कोई कमी होगी, बल्कि आपका वक़ार बुलंद जब होगा जब आप वो गज़ल पढ़ेंगे मुशायरे में जिस पे आपको बेतहाशा दाद मिलेगी, तो वो उस उस्ताद की तस्हीह करता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लोगों का रवैया क्या होता था जब आपके उस असातिज़ा आपको कोई? मैं तो हमारे घर में तो हम अब्बा को दिखा देते थे, मामू को दिखा देते थे, नाना को दिखा देते थे जी। अब्बा हमारे नाम गवालिया जी साहब, मैं उनका छोटा सा तारुफ उनका ये है
कि फिल्म तौबा एक आई थी यहाँ, जी। आप लोगों ने तो खैर ज़माने में नहीं थी, वो बहुत पहले की है। तो उसमें कवाली थी, ना मिलता अगर ये तौबा का सहारा हम कहाँ जाते, ये मेरे वालिद की लिखी हुई है। क्या बात है। तो पूरे गाने लिखने गए थे, लेकिन तौबा उनके मिजाज की वो था, सही। जो जी। सूफी मिजाज थे वो, जी। तो खाली कवाली लिख के लाहौर से वापस आया, कहना मैं बाकी गाने में नहीं लिख सकता। अच्छा, जैसे आपने बताया कि तरबियत घर से ही हुई, सब चीज़ें, उस्ताद भी आपके जाहिर सी बातें बड़े ही जितने बुजुर्ग थे, उसके अलावा कौन कौन से उस्ताद आपने आपकी ज़िंदगी में? जरूरत ही नहीं पड़ी, सब घर से ही तालीम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। घर में ही काफी घर में सख्ती इतने सारे घर में ही अल्लाह ताला काफी का बड़ा सख्ती करम एहसान रहा जी कि जी। घर में ही इतना अच्छा रहा मामला वाह। कि हमें जरूरत ही, मैं बताया ना आपको, अब्बा भी तरबियत करते थे इस तरह से अब्बा करते भी थे। हैं, मामू जिस का आपने तरह से बताया, हम- सही। अच्छा, अब हम फिर एक थोड़ा कलाम सा की कलाम की तरफ जाएंगे और उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। इससे पहले कि वक्फा आ जाए, जी, बिल्कुल। मैं एक शेर सुना के फिर आपको गज़ल सुनाता हूँ कि यूं दोस्तों ने ख़त्म किया है यकीन को, वाह। वाह। यूं दोस्तों ने ख़त्म किया है यकीन को, मैं चेहरा देखता हूँ कभी आस्तीन। वाह वाह। दोस्त होते हैं। यूं दोस्तों ने ख़त्म किया है यकीन को, जवाब मैं तो चेहरा आपने इसने ही देखता हूँ कभी इसमें आस्तीन। शेर में ही दे दिया। अच्छा, बताइए, ये सवाल अभी आया है, शेर से दोस्त होते हैं या नहीं होते? ये डिपेंड करता है आप पर, अच्छा, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको मतलब दोस्ती को किस हद तक समझती हैं। सही। तो आप अगर ज़्यादा तवक्कात रखती हैं वो नहीं मिलती। अच्छा, कितने फीसद जो है धचका ये लगता कोई है? पैमाना नहीं है। कोई पैमाना नहीं है इसका। ये तो सब आपके जी। जज्बात पर, आपके एहसासात पर डिपेंड करता है। कभी कभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आप बर्दाश्त कर जाती हैं, और कभी 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 अच्छा, छोटी- आपका छोटी- काम भी जो है ना, वो छोटी सी बात काफी भी- खासा बात भी मुश्किल है नागवार करती है। कि बिल्कुल सही कहा आपको सबको मुतमईन भी करना है और जमा भी करना है, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, तो वो उसमें तो बहुत एक मुश्किलात रहती हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से ये 33 मुशायरे करते करते अब इतना, मैं कोई तकब्बुर में ये बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ रखे तकब्बुर से, क्योंकि मुतकब्बिर उसी की सिफत है, हमारी नहीं है। बिल्कुल। और जो ये सिफत अपने ऊपर तारी कर ले उसका आप हशर देखिए क्या होता है। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकब्बुर में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसी का करम है कि अब मेरे लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि वो उंगलियों पे खेलने वाला काम हो गया है। और लोग मैं आपको अंदाज़ा नहीं कर सकती कि अबू धाबी में जहाँ मैं मुशायरे करता हूँ किस कदर मुझसे लोग मोहब्बत करते हैं और किस तरह से मेरे साथ काम करते हैं। बड़ी बात। मैं आपको बताऊंगा, आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही अच्छा, है। होगी, यकीनन लेकिन होगी, अगर वहाँ से यकीनन होगी। मेरा इतना तजुर्बा नहीं है कराची का, जी, जी। यकीनन यहाँ भी बहुत अच्छा होगा और हो सकता है कि उससे अच्छा हो, बिल्कुल। ये भी है। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ चीज़ देखी नहीं। ज़्यादातर ऐसा हो सकता है, हाँ, मैं ज़्यादातर सब वहाँ रहा हूँ तो मैं वहीं की बात कर वहीं सकता की हूँ बात। आपसे। जी, जी। वहाँ पर भी इतनी उम्दा शायरी हो रही है अबू धाबी में, आप यकीन कर। मेरा अगला सवाल यही आपसे होने वाला था कि यहाँ में और वहाँ की लेकिन गर्मी। नम्रा, हमें एक वक्फे की तरफ जाना है। बिल्कुल, आपसे कलाम सुनेंगे हम वक्फे के बाद। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूरुल इस्लाम साहब, और यहाँ वक्फे के बाद फिर से इनसे कलाम का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूरुल इस्लाम साहब। वापस आते हैं अपने कलाम की तरफ, और सर अब कलाम सुनेंगे आपसे हम। मैं आपको वो सुना रहा हूँ जो गैर मतबूआ है। मेरी ये एक जी, मजमूआ जी, शायर हो चुका इरशाद, है, ज़रूर। लेकिन ये गैर मतबूआ कलाम मैं आपको सुना रहा हूँ। इरशाद। देखिए मतलब देखिए कैसा है कि काम है और ज़रूरी कई करने के लिए, काम है काम है सही। कई और ज़रूरी कई करने के करने के लिए, लिए। कौन बैठा है तेरे इश्क में मरने के लिए। अरे क्या वाह, कहने। वाह, वाह। काम ये तो है हालात हाजिर और है। ज़रूरी कई जब से मैं ये करने के सोच रही थी कि आज हालात इतनी भागो दौड़ हो गई, भाग दौड़ चल रही है ज़िंदगी में, तो ये आज के हालात पे बिल्कुल। लिए। काम है और ज़रूरी कई करने के लिए, कौन बैठा है तेरे इश्क में मरने के लिए। वाह। देखिए शेर सुनिएगा। इस्तादा थे सितारे तेरी दहलीज के साथ, वाह। इस्तादा थे सितारे तेरी दहलीज के साथ, चांद बेचैन था आंगन में उतरने के लिए। क्या कहने, वाह। बहुत खूब, बहुत बहुत इस्तादा थे सितारे तेरी दहलीज के साथ, चांद बेचैन था आंगन में उतरने के लिए, और इस हुजूम में कसो नाकस को भी जाना है कहीं, आहा, क्या इस हुजूम में कसो नाकस को भी जाना है जाना कहीं, है कहीं। रास्ता दीजिए इसको भी गुजरने के लिए, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। रास्ता दीजिए
इसको भी गुजरने के लिए। और इसका जो ख़ास शेर जिसकी गज़ल हुई थी ये कि दस्ते फनकार की फनकारी का आलम ये हो, दस्ते फनकार की फनकारी का आलम ये हो, नक्श बेचैन हो पत्थर पे उभरने की। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, ये मुकर्रर इरशाद। दस्ते फनकार की फनकारी का आलम ये हो, नक्श बेचैन हो पत्थर पे उभरने की। बहुत खूब, काम है और ज़रूरी कई करने के लिए, कौन बैठा है तेरे इश्क में मरने के लिए। बहुत खूब। अच्छा, गुफ्तगू जो है वो हमारी काफ़ी हो गई है और अब हम दोबारा एक और कलाम फरमाइश आपसे आप करेंगे। जितनी गज़लें कहेंगी मैं सुना सकता हूँ, इसमें कोई मसला ही नहीं है। गुरूरे कम नजरी का गुमान होते हुए जमीन बन गया वो आसमान होते हुए। क्या कहने, क्या कहने। गुरूरे कम नजरी का गुमान होते हुए गुरूर बन गया वो जमीन बन गया वो आसमान होते हुए। शेर सुनिएगा, अना परस्त था लेकिन अमीर शहर के पास। वाह, क्या अना परस्त था लेकिन अमीर शहर के पास, मैं उसको देख रहा था कमान होते हुए। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। अना परस्त था लेकिन अमीर शहर के पास, मैं उसको देख रहा था कमान होते हुए। है एक लम्हे का वक्फा ही दरमिया में फ़कत, बहुत है एक लम्हे का वक्फा ही दरमिया में फ़कत, निशाना बनते हुए बेनिशान होते हुए। बहुत खूब, बहुत खूब। निशाना बनते हुए बेनिशान होते हुए, तो गुरूर कम नजरी का गुमान होते हुए जमीन बन गया वो आसमान। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये और सुना दूं? बिल्कुल। फिर हम गुफ्तगू की तरफ आएंगे, अभी हम कलाम जितना चाहें सुन लें। जी बिल्कुल, मैं हाजिर कि शेर सुनिए, मतलब सुनिए, कोई लम्हा जी तकब्बुर का कभी तारी ना हो जाए। हाँ। अभी मैं बात कर रहा था, बिल्कुल, आप तकब्बुर पे कोई लम्हा तकब्बुर का कभी तारी ना हो जाए, डरो उस वक्त से लम्हा वही भारी ना हो जाए। क्या कहने, बहुत खूब। कोई लम्हा तकब्बुर का कभी तारी ना हो जाए, डरो उस वक्त से लम्हा वही भारी ना हो जाए। बहुत खूब। और मेरी जंजीरे वहशत इसलिए खोली नहीं उसने। क्या बात। मेरी जंजीरे वहशत इसलिए खोली नहीं उसने, कहीं इससे जुनू की नाज बर्दारी ना हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी जंजीरे वहशत इसलिए खोली नहीं उसने, कहीं इससे जुनू की नाज बर्दारी ना हो जाए। और बस इतनी गुफ्तगू कीजिए ज़रूरत जिस कदर जाने। क्या बात है। बस इतनी गुफ्तगू कीजिए ज़रूरत जिस कदर जाने, मबादा बात बढ़कर राग दरबारी ना। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, मुकर्रर। बस इतनी गुफ्तगू कीजिए ज़रूरत जिस कदर कोई जाने, समझ ले। मबादा बात बढ़कर राग दरबारी ना हो जाए। बहुत खूब। और ये मुमकिन ही नहीं दिल से पुकारो शाह बथा को। वाह वाह। ये मुमकिन ही नहीं दिल से पुकारो शाह बथा को, बुलावे का वहाँ से हुक्म फिर जारी ना हो जाए। बहुत खूब। क्या कहने, बुलावे का वहाँ से हुक्म फिर जारी ना हो जाए, कोई लम्हा तकब्बुर का कभी तारी ना हो जाए। बहुत खूब। डरो उस वक्त से लम्हा वही भारी ना हो। बहुत 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 ही मैसेज है, पूरी गजल मैसेज है। अच्छा, दो शेर आपको और सुनाऊंगा जो वहाँ के हवाले से, वहाँ के हवाले से हैं कि हमें जो रिस्क दिया उसमें वुसअतें लिख दी। हमें जो रिस्क दिया, क्या बात। हमें जो रिस्क दिया उसमें वुसअतें लिख दी। उसमें अब ये जहन में रखिए, लोग वहाँ पर 30-40 साल से रह रहे हैं और आने का उनको यकीन कि हमें जो रिस्क दिया उसमें वुसअतें लिख दी, मगर हुसूल में सहरा की शिद्दतें लिख दी। वाह वाह वाह। हमें जो रिस्क दिया उसमें वुसअतें लिख दी, मगर हुसूल में सहरा की शिद्दतें लिख दी। और मेरे नसीब के खाने में लौटना लिखकर, मेरे नसीब के खाने में लौटना लिखकर, फिर उसके साथ के खाने में मुद्दतें लिख दी। वाह वाह। क्या कहने, बहुत खूब। ये परदेश में रहने वालों की जो कैफियत उन्होंने बयान की है। बहुत खूब। फिर उसके साथ के खाने में मुद्दतें लिख दी। बहुत खूब। ये दो शेर में सुनाना चाहता था खासतौर से वहाँ के हवाले से। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत मज़ा आया। अब आप मुझे अपनी फैमिली के हवाले से, जो आपका घराना है, उनके हवाले से बताइए कि वो जो आपका काम है, इतने बड़े बड़े मुशायरे ऑर्गेनाइज कराना, वो कैसे देखते हैं, वो साथ देते हैं? और आप मैं समझ रहा हूँ साथ देती हैं, पूछिए। हाँ जी जी, यकीनन मैं समझ गए वो जल्दी। अच्छा, पसंद की शादी है आपकी? नहीं, ये हमारे अरेंज मैरिज है। मैनेज किस तरह सर करते हैं? मुशायरे भी, निज़ामत भी, और फिर घर में भी वक्त देना। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें, फिर वो ये बात आ जाती, तकव्वुर नहीं है,
लेकिन ये चीज़ें बहुत ऐसी हो गई जो एक नहीं, वो जो साथ देने वाली हैं उनके हवाले मैं से बताता हूँ बताएं। आपको कि आप अबू धाबी में मुझसे नहीं, अबू धाबी में जाकर वहाँ जो लोग हैं जी जी जो जी। मुशायरों में आते हैं उनसे पूछें कि ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब की मेरी वाइफ। वाइफ जी वो जी। कहते हैं कि अगर इनकी वाइफ इनके साथ न हो तो ज़रूर साहब मुशायरे नहीं वाह कर वाह, सकते। क्या बात है, क्या बात। ये ट्रिब्यूट उनको तो ये तो हमेशा खिदमत भी उनका है ना एक। बहुत contribution जो है ज़्यादा, बहुत बहुत है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। शुरू से ही शादी ये नहीं कि से। मेरी बीवी है इसमें मैं तारीफ कर रहा हूँ, नहीं। बिल्कुल। और ये नहीं, अब ये बीवी है तो अजीबोगरीब बात, तारीफ करनी भी चाहिए। अजीबोगरीब बात जी कि उनके घर में किसी को दूर दूर तक शायरी से कोई लगाव नहीं, कोई चीज़ ये तो क्या बहुत बात ही- है, क्या बात। बहुत कहीं नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरा ऐसा ढाल लिया आपके साथ। उसमें वाह। ढाल लिया ये उसने। खूबसूरती है रिश्ते की। और मतलब आप हैरान होंगे कि मैं शायरों के मुतालिक उनसे मशवरा यहाँ पर असल में कराची में या पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं ज़हूर साहब फलाने शायर, फलाना जो आदमी है वो ज़हूर साहब का इन्फ्लुएंस है उसका, वो जिसको कहता है उसको वो बुलाते हैं। ठीक। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मेरी बीवी जिसको वाइफ कहती है आपकी उसको बता- बुलाता हूँ। अरे वाह वाह, भाई, क्या वो बात, मशवरा देती हैं मुझे, सही। बहुत अच्छी बात वो है। मशवरा देती हैं मुझे। तो कि वो भी उनका भी मैंने उतना ही फलाने- तजर्बा हो गया है ना। फलाने मुशायरे में फलाने शायर को सुना था, जरा आप सुनिए उसको बुलाइए। वाह क्या क्या बात बात है। है। ये होता है। क्रेडिट तो यानी कि लेकिन आप इसका उनको मतलब ये है कि टेस्ट तो उनका डेवलप हो चुका है। वो शुरू से अगर और ये था भुट्टी में मौजूद था सही बात। कहीं पर, वो निखार जो है वो वो आपके निकल आया। साथ आ गया। सोबत में आ गया। एक बार कब उनको बड़ा अजीब गरीब लगता है और वो आज तक याद करती हैं कि दुबई में मुशायरा था, हम लोग अलैन से आ रहे थे गाड़ी में, तो मैंने इनसे कहा यार वो तरह ही मुशायरा था, तो मैंने इनसे कहा वो गज़ल मैंने कही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुन लो। ठीक। अगर इसमें उस वक्त ज़्यादा इनका इतना वो नहीं था, और ठीक था, मैं शुरू की बात है ये। हाँ। तो तुम सुन लो, देखो इसमें क्या है। तो इन्होंने सारी गज़ल मैंने सुनाई रास्ते में गाड़ी चलाते हुए, तो इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ये फलाना शेर जो था ना इसमें वो निकाल भी अच्छा नहीं है। अच्छा वाह। वाह मैंने ठीक पर्चा बंद कर रख दिया मैंने। सही। हम दुबई पहुंच गए, मुशायरा शुरू हो गया, मुझे बुलाया गया जब पढ़ने को, मैं पढ़ने बैठा, मैंने चूँकि काटा नहीं था ना, वो आपने सही पढ़ से। दिया। वो पढ़ दिया और यकीन माने वो उस मुशायरे का हासिल मुशायरा शेर था। ओह ये उसके बाद मुझसे कहेंगे खबरदार जो आइंदा मुझे गज़ल सुना। ये तो बड़ी अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट बात आपने बताई। ये लेकिन मुख्तलिफ- शुरू की बात। सही, बिल्कुल। शुरू की बातें हैं ये, लेकिन अब तो माशाल्लाह ये है। वो अच्छा, वो और- शेर क्या था, और वो कमाल। याद है आपको? हाँ क्या अब याद आ जाएगा, मैं सुना चले बीच में दरमियान में याद अच्छा, उन पे आए। शायरी आपने अगर की है उनको सारी ध्यान में शायरी रखते उन पे। नहीं, जरूरत ही नहीं है, मुजस्सम शायरी मौजूद है मेरे सामने, क्या मुझे क्या बात, जरूरत बहुत है बड़ी शायरी बात बोली, क्या बहुत बड़ी बात बोली मुझे क्या जरूरत है शायरी की? मुजस्सम शायरी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपनी कुछ किताबों के बारे में बताइए, कितने मजमूए आपके आए हैं? मेरा एक मजमूआ आया, मौसम का एतबार नहीं, उसको मुरतब जो किए मैंने वालिद के इंतकाल के बाद, उनका पूरा कलाम शाये कराया मैंने, मामू का पूरा कलाम शाये कराया है, वाह वालिद का नातिया मजमुआ शाये कराया है। वाह, बड़ी अभी मैंने नाना का मजमुआ शाये करने की भी बहुत दिया खूब। हुआ है। लेकिन क्या बात है। मैंने इन सबका मजमुआ शाये कराने के बाद नाना का तो अब करा रहा हूँ, फिर उसके बाद अपना मजमुआ शाये कराया। बहुत खूब। पहले मैंने इन लोगों का मजमुआ इन शाये सब का कराया। ठीक। सही, ये भी एक बहुत बड़ी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्मेदारी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हो गया, सही ये बात, बात। सही। कलाम महफूज। महफूज हो गया, ये ज़रूरी था। अच्छा, आपने ये गुफ्तगू के दौरान बताया आपके बड़े भाई भी शायरी करते थे, जी जी, और उसके अलावा बाकी और कोई नहीं करता, और कोई नहीं, करता। सुनने की हद तक बस। आपा हमारी बड़ी बहन जो जी, जी। लॉस एंजल्स में, वो उनको भी थोड़ा सुनने का शौक है, बाकी वो कोई वैसा वो नहीं है। अच्छा, आपके बच्चों में ये ज़ौक़ आया? मेरे 2 बेटे डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। तो उनमें से एक बड़े वाले को तो इतना नहीं, छोटा जो उनसे छोटे है, उसमें थोड़े से है, जरासीम मैं आ देखता गए। हूँ देखता हूँ, बिल्कुल, अभी अच्छा, तक वो अभी वो खुला नहीं नमूदार है। नहीं हुए। लेकिन वो आज भी अपने दादा के शेर फेसबुक पर शेयर करता है। वाह, सही, यानी कि उसमें है वो अच्छी तो। बात। हाँ, उसको बिल्कुल। जाहिर है अगर नहीं होता आना तो है क्यों तो करता नहीं, है? फिर उसको समझ ही नहीं आता। ठीक। वो शेयर क्यों करता? आज ही उसने शेयर किया हुआ, आज भी उसने किया हुआ, माशाल्लाह, पूरी गज़ल उनकी शेयर की हुई। बहुत अच्छी चले, बात अब हम आपसे कलाम है। एक और सुनेंगे, कलाम सुनिए। इससे पहले कि वक्फा आ जाए। मैं अब आपको किताब में से बिल्कुल। ज़रूर। सुनाता हूँ जो कि जितनी भी तेज हो सके रफ्तार करके देख, जितनी जितनी भी भी तेज हो सके रफ्तार करके देख,
फिर अपनी ख्वाहिशों को गिरफ्तार करके वाह वाह वाह। वाह। जितनी भी तेज हो सके रफ्तार करके गिरफ्तार देख, करके देख। फिर अपनी ख्वाहिशों को गिरफ्तार करके देख, और दीवाना है जुनून में गुजरता ही जाएगा। वाह। दीवाना है जुनून में गुजरता ही जाएगा, तू रास्तों को चाहे तो दीवार करके देख। बहुत खूब, बहुत खूब। दीवाना है जुनून में गुजरता ही जाएगा, तू रास्तों को चाहे तो दीवार करके देख, और यूसुफ भी है यहाँ पे जुलेखाए वक्त भी। वाह। यूसुफ भी है यहाँ पे जुलेखाए वक्त भी, भी। बस मिस्र की सी गर्मी बाजार करके देख। बहुत बहुत खूब, क्या कहने। यूसुफ भी है यहाँ पे जुलेखाए वक्त भी, बस मिस्र की सी गर्मी बाजार करके देख। और ए मोहतसिब रिवायत कोहना के नक्श में, ये सोचते हैं बतौर ख़ास कि ए मोहतसिब रिवायत कोहना के नक्श में तामीर करता जाऊंगा मिस्मार करके। बहुत खूब, क्या बहुत कहने, खूब। बहुत खूब। ए मोहतसिब रिवायत कोहना के नक्श में तामीर करता जाऊंगा मिस्मार करके देख। वाह वाह। जावेद गर है ख्वाहिश तस्कीन कल्ब जां। वाह। जावेद गर है ख्वाहिश तस्कीन कल्ब जां, रुख अपना जानिबे शहे अबरार करके देख। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया। और आपका बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से आप तो शरीक होते रहे हैं, जब भी पाकिस्तान आते हैं आपको मदू किया जाता है। तो नाज़रीन कराम, आप हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद थे। ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब हमारे साथ थे। मुझे इजाज़त दीजिए अफशा शऊर को और निमरान सर को। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।